प्रोफेसर मिश्रा, सर समय थोड़ा सा कम है, सबको देना है। हाँ कुलदीप जी, क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी शुगर बढ़ी उसके बाद उन्होंने इंसुलिन की मांग की, या लगातार वो इंसुलिन लेते रहे, बीच में इंसुलिन उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई, जो आपको अदालत में जाना पड़ा? इस बारे में कुछ बता पाएंगे प्लीज? अगर इंसुलिन दी जाती तो क्या इंसुलिन लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता? क्या कोर्ट उसके ऊपर कमेटी बनाता? क्या कोर्ट ने इसको नहीं सुना होगा वहां पे कि इंसुलिन कब दी गई, कब नहीं दी गई, क्यों बंद की गई? कोर्ट ने तो सुना ही होगा। अगर कोर्ट को इस पे कमेटी बनानी पड़ी तो किस लिए बनानी पड़ी? क्योंकि आज जो है ईडी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रही है, उनके कहने पर मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रच रही है, उस ईडी और जेल प्रशासन के खिलाफ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जरूरत की, जो उनकी जान बचाने की दवाई है, वो इंसुलिन देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। इसलिए तो जाना पड़ा ना। और दूसरी बात, अगर डाइट चार्ट की बात कर रहे हैं कि डाइट चार्ट फॉलो नहीं हो रहा, ईडी के शब्दों को कोर्ट का शब्द ना बताएं यहां बैठ के भाजपा के लोग। मैं उनको कहना चाहता हूं, ईडी आज किसके इशारे पे काम कर रही है? ईडी ने मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया है, किसके इशारे पे किया है, देश को स्पष्ट हो चुका है, ये देश को पता है। ईडी तो कुछ भी कहेगी वहां जाके। ईडी का काम क्या है? ईडी का काम है केवल और केवल राजनीतिक बयान देना। ईडी का काम है केवल और केवल भाजपा के कहने पर काम करना, और ईडी आज वही कर रही है। ईडी चाहती है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री के घर से आने वाला खाना बंद हो, और वो चाहती है कि अगर इंसुलिन मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलेगा तो उनकी किडनी पे असर होगा, उनके लीवर पे असर होगा, उनकी आंखों पे असर होगा। और ये देश के सब लोग जानते हैं, जिनको शुगर के पेशेंट हैं, कि शुगर बढ़ने के क्या क्या नुकसान होते हैं। मैं आपको चैनल में बताना चाहता हूं, शहीद भाई, आपने बताया कि आपके परिवार में भी शुगर है, तो आप जानते होंगे कि जब शुगर बढ़ता है तो आदमी की हालत क्या हो जाती है। मैं इनको कहना चाहता हूं, ऐसा षड्यंत्र मत रचो, देश के लोग सब देख रहे हैं, ऐसा षड्यंत्र मुख्यमंत्री जी के लिए आप लोग मत रचो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की जनता सब कुछ देख रही है कि आप एक चुने हुए बड़े मैंडेट के मुख्यमंत्री को अपने हटाने के लिए राजनीतिक सत्ता में इतना डूब चुके हो कि उनकी हत्या का प्लान कर रहे हो आप लोग। ठीक है कुलदीप जी, प्रेम शुक्ला जी, लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं मंत्रियों की तरफ से, कुलदीप जी यहां बार बार हत्या की साजिश का जो आरोप लगा रहे हैं, और वो बीजेपी के इशारे पर लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक इमोशनल कार्ड है और जनता के बीच में सहानुभूति पैदा होगी अरविंद केजरीवाल को लेकर, या ऐसा कुछ नहीं होगा? प्रेम शुक्ला जी, राजनीतिक तौर पर हम आपसे पूछ रहे हैं। जी देखिए, असत्य और अहंकार, यही जो है आम आदमी पार्टी का दो जो है स्तंभ है जिसपे आम आदमी पार्टी चल रही है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने अदालत में अपने डॉक्टर से प्रतिदिन 15 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग की। उसमें जो है अदालत ने ऑब्जर्वेशन पास किया है कि वो जो है डाइट चार्ट का जो है उल्लंघन करें, तो का अहंकार ही है, और इंडिया अलायंस का अहंकार है, असत्य अहंकार। इसी कारण इंडिया अलायंस के तमाम नेता, तरनजीत सिंह बिट्टू और कमलजीत कौर, आज ही कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए जो राहुल गांधी के साथ टहल रहे थे। कारण क्या है? ये सिर्फ असत्य बोलते हैं, सिर्फ अहंकार। भाई, इनके बारे में जो है ईडी ने जो सामने रखा है चार्ट, वो सब गलत है क्या? उनको जो घर से जो भोजन दिया जा रहा है वो गलत है क्या? आपने जो घर में से भोजन दे रहे हैं वो शुगर बढ़ाने वाला, ये सत्य नहीं है क्या? तो घर के लोग उनको जहर धीमा दे रहे हैं, ये सत्य नहीं है क्या? घर के लोग उनका हत्या का षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये सत्य नहीं है क्या? तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, और जब आप अदालत जो सोमवार को जब इस पर निर्णय, देखिए मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, शहीद जी, ये गलत तरीका है, आज तक का ये गलत तरीका है कि उनको आप उनकी आवाज को अलाउ करते हैं। आज तक आम आदमी पार्टी कितने दबाव में क्यों रहता, मेरी समझ के परे है भाई साहब। उनसे 3 बार आपने सवाल पूछा, मैं 1 बार उनके बीच में नहीं बोला, वो लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है? बात पूरी कीजिए। देखिए, बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब अदालत में, जब शहीद भाई, जब अदालत में इसका निर्णय आना है, सोमवार को ऑर्डर रिजर्व, आज शनिवार को ऑर्डर रिजर्व हुआ, शुक्रवार को ऑर्डर रिजर्व और सोमवार को इसमें फैसला आना है, तो आज इस तरह के आरोप लगाने का क्या औचित्य है? ठीक है, जेल प्रशासन मुख्यमंत्री के मातहत है, अदालत में आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पर निर्णय सोमवार को आना है। बहस में आपने ये मुद्दे रखे नहीं कि आपको जहर दिया जा रहा है, इनके वकीलों ने अदालत के सामने रखा क्या है? तो जहर अगर इन्हीं का दिया भोजन कर रहे हैं, तो जहर क्या सुनीता केजरीवाल दे रही है? ये कहना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो मुखिया का परिवार जो है
अपने मुखिया को जहर खिलाना चाह रहे हैं, प्रेम ये शुक्ला कहना जी, चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों? प्रेम शुक्ला ये जी। जेल प्रशासन ने तो कोई भोजन दिया नहीं उनको। प्रेम शुक्ला जी हो गया आपका। सुनील यादव जी, सुनील यादव जी, सुनील जी वही अब थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अदालत का निर्णय सोमवार को आ जाएगा और आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर खुलकर रखी हैं। विशाल मिश्रा जी थोड़ा सा लेट हमसे जुड़े हैं और इसलिए हम अब ये राजनीतिक तौर पे प्रेम शुक्ला जी से हमने प्रश्न पूछा था। हम बिल्कुल यही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति में इस तरह की बातों का कहीं ना कहीं कोई जनता के मन मस्तिष्क पर सुनील जी असर पड़ता है? क्या केजरीवाल को ये जनता के बीच सहानुभूति, धीमा जहर, धीमी मौत वाला आम आदमी पार्टी का आरोप दिलवा पाएगा या अरविंद केजरीवाल जेल में है ये उन्हें नुकसान पहुंचाएगा? देखिए सही जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि आपके जो पैनल में दो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, एक असली है एक नकली है। नकली वाले भी बड़े हैं, विद्वान हैं। मैं मिश्रा जी को सुन रहा, दिक्कत क्या है? देखिए जो आपने सवाल किया कि ये मैसेज क्या होगा, ये मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो असली प्रवक्ता है, जो नकली प्रवक्ता है, दोनों सम्मानित। ऐसा मत कीजिए सुनील जी प्लीज। नहीं सुनील जी देखिए आप देखिए आप प्रेम जी और कुलदीप जी से बिल्कुल अलग थे। हमने आपकी तारीफ की, सबकी आवाज बंद रख दीजिए, सिर्फ सुनील जी की ऑन रखिएगा। तो सुनील जी हम आपसे निवेदन ये है कि अरे हमने शुरू में भी कहा था कि हम बहुत अच्छी तरह से एक सुसंस्कृत निष्ठ बहस करें, यहाँ पर बातचीत करें, ऐसा आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। ठीक है, आपको लगता है विशाल जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने समय को नष्ट मत कीजिए प्लीज, बताइए। मैं केवल एक बात कहूंगा कि क्या जितने लोग पैनल में बैठे हैं, आप और जितने आपके दर्शक हैं, कोई भी इस बात को अच्छा मानेगा कि अगर एक मुख्यमंत्री जेल में है, वो अपनी दवा के लिए, अपनी इंसुलिन के लिए अगर उनको न्यायालय जाना पड़ रहा है, ये क्या अच्छी बात होगी? और इस देश में एक बड़ा तबका है सही जी, जो संविधान को बदलना चाहता है। बदलना क्यों चाहता है? क्योंकि जब इस देश में 1952 में संविधान लागू हुआ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सीने पे तब से लेकर अब तक सांप लौट रहा है कि ये देश संविधान से कैसे चल रहा है, इस देश में पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को कैसे मौका मिल रहा है। तो वो लोग इस प्रयास में हैं कि देखिए इनका ईडी, इनकी सीबीआई, इनकी इनकम टैक्स केवल विपक्ष के लिए। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एनडी गठबंधन, जिनको इंडिया कहने में शर्म आती है, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों को अपना आइडियल मानते हो, जो अंग्रेजों के सामने सर झुका करके माफीनामा लिखने वालों को आज तक की इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है साहब? आपका चैनल जो है इंडिया को इंडी कह रहे हैं। देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अगर हम आपके झूठ को झूठ कहेंगे, आपकी लूट को लूट कहेंगे, आपकी बेईमानी को बेईमानी कहेंगे, आपके जुमलों को जुमला कहेंगे, और जिस तरीके से आपकी सरकार में पिछड़े, ठीक है सुनील जी मेरा प्रश्न कुछ और था। संविधान बदलना चाहते? सुनील जी हमारा प्रश्न कुछ और था, आप किसी और तरफ ले गए। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, ठीक है, नहीं हो गया सर, अब समय समाप्त हो रहा है। मैं मिश्रा जी से अंतिम प्रश्न पूछ लूं एक, उन्हें वैसे भी समय कब मिला है आज। मिश्रा जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि हमने खबरें पढ़ी हैं हमारे देश में भी और विदेश में भी, जेलों में हत्याएं हो जाती हैं कैदियों के बीच में, और विदेशों में भी, आप रूस का आपको एक मामला पता होगा, एक बड़े विपक्षी नेता को जहर, जिनकी मौत को पर यही आरोप लगाया गया कि जहर देकर उन्हें मार दिया गया। तो क्या ये संभव ऐसा होता है, और क्या अगर ऐसा होता है तो सर इसी बात का फायदा उठाने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, ये बेहद गंभीर आरोप लगाकर, और इसका जनता के मन मस्तिष्क पर सर क्या असर पड़ता है? हेलो, हाँ मिश्रा जी, आप मेरा प्रश्न सुन पाए हैं या नहीं? आवाज जा रही है मिश्रा जी आपको? नहीं, हमारा संपर्क विशाल मिश्रा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? ठीक है, 30 सेकंड हमारे पास बचे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर 10-10 सेकंड तीनों को दे दें तो हो पाएगा क्या अपनी बात? जी नहीं हो पाएगा। हम
अरे नहीं, आप आम आदमी पार्टी को ही सब देंगे भाई, हम लोग को क्यों देंगे? आपने प्रेम 3 बार आम शुक्ला आदमी जी, पार्टी को दिया कुलदीप कुमार समय, जी, 2 सुनील बार कुमार भाजपा को यादव दिया। जी, प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।